नमस्कार दोस्तों, भारत का भूगोल विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस कक्षा का टॉपिक रहेगा उत्तर का विशाल मैदान। तो आइए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को हम प्रारंभ करते हैं और आज की टेस्ट सीरीज का प्रथम क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। आपके अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें ए ऑप्शन है पूर्ववर्ती अपवाहिका, बी है अनुवर्ती अपवाहिका, सी है अकर्मवती अपवाहिका और डी है परवर्ती अपवाहिका। तो आपको प्रश्न का सही आंसर खोजना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो सोचिए कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से आपको खोजना है सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए, पूर्ववर्ती अपवाहिका। किसका रहेगा? पूर्ववर्ती अपवाहिका का उदाहरण जो है वो कौन सा रहेगा? गंगा नदी रहेगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता सामान्यतः कितनी है? तो आपको बतलाना है कि उत्तर का विशाल मैदान जो है उसकी ढाल प्रवणता सामान्यतः कितनी होती है। ए ऑप्शन दे रखा है 9 से 12 सेमी प्रति किलोमीटर। बी ऑप्शन दे रखा है 10 से 24 सेमी प्रति किलोमीटर। सी ऑप्शन है 13 से 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर और डी ऑप्शन है 7 से 20 सेमी प्रति किलोमीटर। तो आपको खोज करनी है कि विशाल उत्तरी मैदान का ढाल प्रवणता कितनी है। तो बताइए कि ढाल प्रवणता कितनी रहेगी। ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से आपको सही उत्तर की खोज करनी है। तो ढाल प्रवणता कितनी होगी बताइए जरा। ढाल प्रवणता कितनी होगी? तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। 13 से 25 सेमी प्रति किलोमीटर जो है वो विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता रहेगी। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैदानी भागों के किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक रहता है? तो आपको बतलाना है कि जो मैदानी भाग है उनमें से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मच्छरों का प्रकोप जो है वो सर्वाधिक रहता है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है भाबर क्षेत्र, बी ऑप्शन है तराई क्षेत्र, सी है बांगर क्षेत्र और डी है रेह क्षेत्र। तो आपको बतलाना है कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अंतर्गत सही आंसर क्या होगा, जिसके अंतर्गत मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप रहता है। ऐसे आंसर की खोज करनी है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर रहेगा आपका बी, तराई क्षेत्र जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, जहां पर मच्छरों का प्रकोप जो है वो सर्वाधिक रहता है। दोस्तों, भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जल यहाँ पर जल धरातल पर बहता हुआ दिखाई देने लगता है। यह निम्न समतल मैदान में जहाँ नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है, यहाँ नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, जिस कारण से इस क्षेत्र के अंतर्गत मच्छरों का प्रकोप जो है वो सर्वाधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा उत्तरी मैदानी निक्षेप है? तो आपको बतलाना है कि कृषि के लिए कौन सा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक उपयोगी है। ए ऑप्शन है कांप क्षेत्र, बी है भाबर क्षेत्र, सी है तराई क्षेत्र और डी है खादर क्षेत्र। तो दोस्तों, आपको बतलाना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर आपको खोजना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी, खादर प्रदेश जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। दोस्तों, यह
वह भूभाग है जहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुंचता रहता है। इस खादर मैदान को ही नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान भी कहते हैं, जो कि कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 5 है, सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजक किसके पास है? तो दोस्तों आपको बतलाना है कि सिंधु मैदान और गंगा मैदान का जो जल विभाजक है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत होता है, वो आपको ऑप्शन के आधार पर बतलाना है। ए ऑप्शन है हरिद्वार के पास, बी ऑप्शन है अंबाला के पास, सी ऑप्शन है चंडीगढ़ के पास और डी ऑप्शन है ऋषिकेश के पास। तो आपको बतलाना है कि सिंधु और गंगा मैदान का जल विभाजक किसके पास पड़ता है। तो इस प्रश्न के आधार पर सही उत्तर की खोज कीजिए। हरिद्वार के पास, अंबाला के पास, चंडीगढ़ के पास या फिर ऋषिकेश के पास। तो सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपका बी। क्या हो जाएगा? अंबाला के पास जो है वो सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन के अंतर्गत पहला है, उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। बी ऑप्शन है, यह मैदान लेटेराइट मृदा से बना है। तो ये दो आपके कथन दे रखे हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बतलाना है कि एक और दो में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इसके लिए ए ऑप्शन है केवल एक सही है, बी ऑप्शन है केवल दूसरा सही है, सी ऑप्शन है एक और दोनों सही है और डी ऑप्शन है न तो एक और न दो। तो आपको इस प्रश्न के आधार पर बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न के आधार पर सही रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या रहेगा वो आपको बतलाना है। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर क्या रहेगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? केवल एक जो है, एक अर्थात उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। ये इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। दोस्तों भारत का उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया में तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसके अंतर्गत देखें तो टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ यह विशेष बेसिन जो है वो उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के पर्वतीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर जाता है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत में उत्तरी मैदान के रूप में विकसित होता है। तो इस आधार पर आपका कथन जो दूसरा है वो मुख्य रूप से क्या रहता है? गलत रहता है। तो दूसरा कथन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपके पास में पहला कथन जो है वो उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो आपको बताना है कि उत्तरी मैदान के अंतर्गत कौन सी नदी प्रणालियां हैं जिसके द्वारा उत्तर के मैदान का निर्माण होता है। ए ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है गंगा और सिंधु, सी ऑप्शन है गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं नर्मदा। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो ए, बी, सी और डी के अंतर्गत आपको बतलाना है कि इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या रहेगा। ए, बी, सी या डी में से चुनाव करना है कि सही आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर रहेगा सी, गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। दोस्तों भारत का
उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बड़े बेसिन या जिन्हें द्रोणी कहते हैं में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ था। ये जो है वो इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण का। इसमें आपका कथन ए दे रखा है, उत्तरी पर्वतों के से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। कारण दे रखा है, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है। तो ये आपके पास कथन और कारण हैं जिनके आधार पर आपको सही आंसर की खोज करनी है। एक बार कथन पुनः बोलता हूँ। ए जो दे रखा है कथन के अंतर्गत वो है, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। कारण है, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है। अब आपको कूट दे रखे हैं जिनमें ए है आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कूट बी दे रखा है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कूट सी दे रखा है, ए सही है किंतु आर गलत है। और कूट डी दे रखा है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपको इस प्रश्न के आधार पर सही उत्तर की खोज करनी है कि सही आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपका सी। क्या रहेगा? सी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ए सही है किंतु आर गलत है। दोस्तों, इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बाली रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जो इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। तो इन आधारों पर अगर देखा जाए तो हमारे पास में ए सही है किंतु आर क्या रहता है? गलत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी मैदान के संदर्भ में दो आब का अर्थ है। तो आपको बतलाना है कि दो आब का अर्थ क्या होता है नदी मैदानों के अंतर्गत। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, दो नदियों के बीच का भाग। बी ऑप्शन है, नदी मुहाने पर निर्मित मैदान। सी ऑप्शन है, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र। डी है, नदियों द्वारा बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न के आधार पर सही उत्तर की खोज करनी है कि दो आब का क्या अर्थ रहता है। तो इस प्रश्न के आधार पर सही उत्तर क्या होगा वो आपको बतलाना है। भी नदी मैदान के संदर्भ में दो आब का अर्थ है। ए, बी, सी और डी में सही उत्तर क्या होगा? तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? ए जो है वो सही आंसर रहेगा। दो नदियों के बीच का भाग जो है वो क्या कहलाता है? दो आब कहलाता है। दो नदियों के बीच का भाग दो आब कहलाता है। दोस्तों, दो आब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो आब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब। आब का अर्थ होता है पानी। इसी प्रकार से पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज और पांच। पंज का अर्थ होता है पांच और आब का अर्थ है पानी। पंजाब मैदान में दो आबों की संख्या सर्वाधिक रहती है, जो इस प्रश्न की मूलभूत विशेषता रहती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो आपको बतलाना है कि जो पंजाब का मैदान है वो किन किन नदियों के द्वारा निर्मित है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी,
व्यास एवं सतलज। बी ऑप्शन है सोन, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलज। सी ऑप्शन है सिंधु, झेलम, घगर, चेनाब, रावी एवं सतलज। और डी ऑप्शन है झेलम, चेनाब, रावी, माही एवं सतलज नदियाँ। तो ये इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि पंजाब के मैदान का निर्माण जो है वो किन नदियों के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, उस आंसर की खोज जो है वो आपको करनी है। तो सही आंसर क्या रहेगा पंजाब के मैदान के लिए, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और फिर चिंतन मनन करते हुए इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा, ए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलज के द्वारा जो है वो पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये आपके पास में सिंधु नदी तंत्र का मानचित्र जो है वो दिख रहा है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, ये क्या है आपकी, ये है सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद में देखा जाए तो दूसरी आती है ये झेलम नदी। इसके बाद में आती है चेनाब नदी। चेनाब के बाद में ये नदी है रावी नदी। रावी के बाद में ये जो है वो है आपके पास में सतलज नदी। और इसी सतलज नदी के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास में कौन सी नदी आकर मिलती है, व्यास नदी आकर मिलती है। तो इधर से व्यास नदी आती है और इधर से ये सतलज नदी जो है वो सिंधु में आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका नदी तंत्र है। इस नदी तंत्र में ये संपूर्ण नदी तंत्र देखा जाए तो ये कौन सा नदी तंत्र है, ये अपवाह क्रम के अंतर्गत देखें तो सिंधु नदी तंत्र है। और इसी सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये जो इलाका है वो कौन सा इलाका रहता है, ये पंजाब का इलाका है। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाता है, ए हो जाता है कि पंजाब का मैदान जो है वो किन नदियों के द्वारा होता है। तो ये इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको जो कथन दे रखे हैं उनके आधार पर सही कथन के अंतर्गत आपको खोज करनी है, जिनमें एक नंबर दे रखा है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता मैदान से के बीच है। बी दे रखा है दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। और तीसरा दे रखा है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो इस आधार पर आपको सही उत्तर की जांच करनी है। एक बार पुनः बोल रहा हूं, एक कथन दे रखा है आपका, वो क्या है, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। बी दे रखा है दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। और इसी प्रकार से तीसरा दे रखा है ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो इस आधार पर आपको कूट दे रखे हैं और कूट के आधार पर आपको सही उत्तर की खोज करनी है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो सही आंसर क्या रहेगा वो बतलाना है। इसमें दे रखा है ए है केवल एक, बी है एक और दो, सी है केवल दो और तीन, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसके आधार पर आपको सही उत्तर की खोज करनी है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी और डी के अंतर्गत सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर रहेगा आपका बी, केवल एक और दो। एक और दो जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। एक है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है, और दूसरा है दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल एक और दो। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। इसके आधार पर देखें तो ये आपको भारत का मानचित्र दिख रहा है।
इस भारत के मानचित्र में दो नदियां महत्वपूर्ण दिखाई गई है, जिनमें एक तो कौन सी है, गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, और इधर से होते हुए ये जो नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। तो दो नदियां दिखाई गई है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। अब इनके आधार पर देखा जाए तो हमारे पास में यह मैदान जो है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। यहाँ पर हमारे पास एक नदी बहती है और वो कौन सी है, घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी से लेकर के ये नदी है आपकी कौन सी, तीस्ता नदी। तो घग्गर से तीस्ता के बीच का मैदान जो है वो आपके पास में ये गंगा का मैदान दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो दिल्ली व हरियाणा राज्य सिंधु व गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास में ये दोनों क्षेत्र इसमें मूल रूप से मानचित्र में दिख रहे हैं। ये मानचित्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो कौन सा हो गया, दिल्ली क्षेत्र, और इसके अलावा ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, हरियाणा। तो दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र है जो कि हमारे पास में क्या है, सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। इसमें देखा जाए तो एक तरफ देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ये तो गंगा नदी है और इधर से ये कौन सी है, यमुना नदी है। तो इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य जो है वो हरियाणा और दिल्ली दोनों मिलकर के करते हैं। इसके बाद में एक ऑप्शन दे रखा था आपका तीसरा, जिसमें दे रखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गंगा के पश्चिम में स्थित है, जो कि क्या था, गलत था। तो इसमें देखा जाए तो ये आपके पास में गंगा नदी है और गंगा नदी में देखा जाए तो ये देखो आपके पास में ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस ओर है गंगा के, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पूर्व में विशेषकर देखा जाए तो किसके अंतर्गत हो जाएगा, विशेषकर हो जाएगा हमारा असम क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार हो जाएगा, न कि इस नदी का विस्तार पश्चिम में है। तो पश्चिम में जो ऑप्शन था 3 नंबर का वो पूर्ण रूप से क्या है, गलत है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार किस ओर है, गंगा के पूर्वी क्षेत्र की ओर माना जाता है। तो ये विशेषता हमारे पास में इस प्रश्न की व्याख्या की रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियां यहां पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल, गोलाशम जमा कर देती है। सभी सरिताएं इस पट्टी से विलुप्त हो जाती है। उपयुक्त विवरण किसके संबंध में है? तो आपको बतलाना है कि ये जो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की जो शिवालिक श्रेणियां जो है उसकी पदस्थली पर इनका जो निर्माण होता है, जहां पर आकर के जो बड़े बड़े शैलखंड, गोलाशम आदि जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और सरिताएं अर्थात छोटी छोटी नदियां जो है उसका बहावतल वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस प्रकार का क्षेत्र जो है वो ऑप्शन के आधार पर कौन सा रहेगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका ए तराई, दूसरा दे रखा है बी खादर, सी है बांगर और डी ऑप्शन है भाबर। तो आपको बतलाना है कि ए तराई क्षेत्र, बी है खादर, सी है बांगर और डी है भाबर। इसमें से सही आंसर जो है वो प्रश्न संख्या 12 के लिए कौन सा रहेगा वो आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। भाबर प्रदेश जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। वो भाबर क्षेत्र है जहां पर सरिताएं जो है वो उन बड़े बड़े शैलखंडों के अंतर्गत आकर के विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन दे रखे हैं, इनमें से एक नंबर है आपका कथन जो है वो क्या रहेगा? यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। बी कथन है, इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती है। और तीसरा दे रखा है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। एक बार पुनः मैं कथन बोल रहा हूं, 3 कथन दे रखे हैं। इसमें पहला है, यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। दूसरा है,
इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती है। और तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए कूट दे रखे हैं। एक नंबर कूट जो है ए, वो है केवल 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3, तीनों सही है। तो इस प्रकार से आपको बतलाना है कि ए, बी, सी और डी में सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न के आधार पर। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी, 1, 2 और तीनों ही बातें जो है वो क्या है, सही है। जो आपके पास में कथन दे रखे हैं 1, 2 और 3, तीनों ही इस प्रश्न के आधार पर उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में सभी बातें क्या है, सत्य है कि ये भाबर के दक्षिण में स्थित है। इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में आकर के नदियां लुप्त हो जाती है और इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी निर्मित है। ये सभी बातें इस प्रश्न के लिए सही रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन दे रखे हैं। इनमें पहला कथन है आपका, उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। दूसरा कथन दे रखा है, उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र को मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। और तीसरा है, उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। तो ये आपके पास में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पुनः बोल रहा हूं। पहला है, उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। दूसरा दे रखा है, उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र को मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। और तीसरा है, उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। तो इसके आधार पर कूट दे रखे हैं, कूट के आधार पर सही कूट की खोज करनी है। ए दे रखा है केवल 1 सही है, बी है केवल 2, सी है केवल 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि सही कूट कौन सा रहेगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ए, बी, सी और डी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर खोजना है, केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही बातें क्या है, इस प्रश्न के आधार पर सत्य है, सही है। यानी कि उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। बांगर क्षेत्र में जो मृदा है वो चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, और उत्तरी मैदान के अंतर्गत जो बाढ़ के मैदान होते हैं उसमें युवा निक्षेप को हम खादर कहते हैं। तो तीनों ही बातें जो है वो इस प्रश्न के आधार पर क्या रहती है, सही रहती है। तो जिसके आधार पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भूमिगत जल का सर्वोत्तम संग्रह है। तो आपको बतलाना है कि निम्न में से भूमिगत जल का उत्तम संग्रहण क्या है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है बांगर प्रदेश, बी है खादर प्रदेश, सी है रेह प्रदेश, और डी है कांप प्रदेश। तो इसके आधार पर सही आंसर क्या होगा उसकी खोज जो है वो आपको करनी है। भूमिगत जल का उत्तम संग्रहण है बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, रेह प्रदेश या कांप प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, खादर प्रदेश। यानी कि ऐसा भाग जहां पर प्रति वर्ष जो है वो नदियां अपने बाढ़ का जल ला करके एकत्रित करती रहती है, उपजाऊ मृदा को वहां पर एकत्रित करती रहती है। तो इस क्षेत्र में भूमिगत जल का भंडारण जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? खादर प्रदेश के अंतर्गत भूमिगत जल का उत्तम संग्रहण रहता है। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसको आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है और अपना स्वयं का मूल्यांकन सही ढंग से करना है।
और इसी प्रकार की अन्य MCQ आधारित टेस्ट सीरीज़ में हम आपसे पुनः रूबरू होंगे और अगली टेस्ट सीरीज़ का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। तो सभी बच्चे जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार को बढ़िया तरीके से तैयार कर लें और इसके प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने पुनः उपस्थित रहूँगा, जिसके माध्यम से आप जो है वो अपना मूल्यांकन अच्छे से कर सकें और अपनी तैयारी को जो है और अत्यधिक सुदृढ़ और सार्थक बना सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।